स्टूडेंट्स, आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है प्रोफेशन। प्रोफेशन इज द पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी under which a person use his educational knowledge and special skill to render services for earning some income। प्रोफेशन एक कौन सा पार्ट है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि हम उससे पैसा कमाते हैं ना। हमारा जो प्रोफेशन होता है उससे हमारा मेन मोटिव क्या होता है? पैसा कमाना। ठीक है, तो ये कौन सी एक्टिविटी हुई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। अंडर विच अ पर्सन which a person uses his economic एजुकेशनल नॉलेज एंड स्पेशल स्किल टू रेंडर सर्विसेज फॉर अर्निंग सम इनकम। हमें कोई भी पैसा कमाना हो, हमें अगर अर्निंग करनी हो, ठीक है, हमें अगर इनकम कमानी हो हमारी, तो हमें उसके लिए क्या लगता है? एजुकेशन लगता है, नॉलेज लगता है। उसके साथ साथ आपके पास एक स्पेशल स्किल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर्स, लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, आप जैसे कि डॉक्टर्स बनना चाहते हो, ठीक है, लॉयर्स हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हो, आप कुछ भी बनना चाहोगे। ठीक है, आप जब कुछ बनना चाहोगे तो क्या, तो आपको कौन सा, जैसे आपको डॉक्टर्स बनना है तो आपके पास कौन सा स्किल लगेगा? आप, ठीक है, आपके पास उसकी स्किल होनी चाहिए, उसके पास आपके पास डॉक्टर्स की नॉलेज होना चाहिए, है ना। मतलब आपको एक स्पेशल स्किल होना चाहिए आपके पास। आपको लॉयर बनना है तो आपको कौन सी फील्ड में जाना है, कौन सा नॉलेज लेना है, आपके अंदर कौन सी स्किल को क्रिएट करना है। देन आप उसके बाद आपके पास ये सब कुछ स्किल आ जाने के बाद आप क्या करोगे? आप उससे मनी कमा सकोगे। ठीक है, आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरेट की आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, लॉयर बनना है तो लॉयर की एजुकेशन लेना पड़ेगा। मतलब आपको एक स्पेशल एजुकेशन लेना पड़ता है, आपके अंदर एक स्पेशल स्किल को जगाना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि देखो फीचर्स क्या है? सबसे पहला फीचर्स हमारा है एम। ठीक है, एम, एवरी प्रोफेशन इज प्रैक्टिस फॉर अर्निंग मनी। ठीक है, ऑल्सो दे रेंडर सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स एंड ऑल्सो देयर प्रॉब्लम एंड क्लाइंट्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। एवरी प्रोफेशन, कोई भी प्रोफेशन हो, उसमें आपको अगर अर्निंग कमानी हो, मनी कमाना है, तो उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी क्या है? प्रैक्टिस ज़रूरी है ना। जितनी ज़्यादा आप उसमें प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप उस प्रोफेशन में क्या होते जाओगे? वो प्रोफेशन आपके अंदर वो स्किल क्रिएट हो जाएगी। एंड ऑल्सो दे रेंडर सर्विसेज टू देयर क्लाइंट्स, और आप अपने क्लाइंट्स को अच्छी से अच्छी सर्विस दे पाओगे एंड देन उनकी प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि आप अगर एक लॉयर हो तो आप अगर उस प्रोफेशन को अच्छा अगर हैंडल कर अगर उस प्रोफेशन को आप जानते हो, अच्छा आपके पास स्किल है, नॉलेज है, तो आपके पास कैसी भी केस आ जाए आप उस क्लाइंट को अच्छी सर्विस दे पाओगे और उसकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर पाओगे, उसकी केस भी जीत पाओगे, है ना। मतलब एक आपके अंदर वो प्रोफेशन का स्किल होना चाहिए। देन उसके बाद है क्वालिफिकेशन। अ प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस ओनली आफ्टर एक्वायरिंग इन रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। ईच प्रोफेशन हैज़ अ सर्टन सेट ऑफ अ बॉडी ऑफ नॉलेज। अब आपके पास सिर्फ प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए, बट ओनली आफ्टर एक्वायरिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन। उसके लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, जो ज़रूरी है क्वालिफिकेशन, वो आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो और आप अगर एलएलबी करोगे तो करेक्ट है क्या? नहीं ना। आपको अगर डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस ही करना पड़ेगा। मतलब जिस क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है वही क्वालिफिकेशन आपके अंदर होना चाहिए। एवरी प्रोफेशन हैज़ अ सर्टन सेट ऑफ बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, मतलब जो प्रोफेशन के लिए जो बॉडी की जो नॉलेज की ज़रूरत है वो आपके अंदर होना चाहिए। दिस नॉलेज हैज़ टू बी एक्वायर ओनली बाय सिस्टमैटिक एंड फॉर्मल ट्रेनिंग। वन कैन नॉट प्रैक्टिस प्रोफेशन अनलेस दिस नॉलेज इज एक्वायर्ड। मतलब सिर्फ आपके अंदर प्रैक्टिस ही ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ आपके अंदर नॉलेज भी होना चाहिए, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन बाद में है फाइनेंशियल रिटर्न। प्रोफेशनल गेट्स फीस इन एक्सचेंज ऑफ देयर सर्विसेज। जैसे कि अभी फाइनेंशियल रिटर्न, जैसे आप प्रोफेशंस दे रहे हो, प्रोफेशनल में क्या होगा? आप किसी और को सर्विस दे रहे हो तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा? मनी मिलेगी, अच्छा पैसा मिलेगा, है ना। फीस देंगे, जैसे आप लॉयर हो और किसी के आप केस सॉल्व कर रहे हो तो आपको वो फीस देगा। ठीक है, तो वही आपको रिटर्न में कुछ मिलेगा ही ना। इनकम रिसीव बाय प्रोफेशन इज नॉट अ फिक्स। और आपकी जो प्रोफेशन में जो इनकम होगी वो फिक्स है क्या? नहीं, कि वो आप डिपेंड करते हैं कि आपकी केस कैसी है, उसके ऊपर आप फीस चार्ज करोगे। प्रोफेशन कैन बी एम्प्लॉयड इन एन ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ एम्प्लॉयड। प्रोफेशन कैन बी एम्प्लॉयड, आप उसको जॉब भी कर सकते हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर सकते हो।
खुद का एक प्रोफेशन भी क्रिएट कर सकते हो। अ वर्किंग चार्टेड अकाउंट गेट सैलरी बट दोज हु प्रैक्टिस प्राइवेटली दैट इज द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गेट्स फीस। जैसे कि अ वर्किंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स गेट सैलरी, आप किसी के पास वर्किंग कर सकते हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट करके, वो आपको क्या देगा, सैलरी देगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, बट हुज प्रैक्टिस प्राइवेटली, आप खुद प्राइवेटली प्रैक्टिस भी कर सकते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। आप दोनों भी तरीके से चल सकते हो। या उसके बाद है कैपिटल। कैपिटल में क्या आता है, प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली और प्रोफेशन कैन वर्क अंडर समवन। प्रोफेशन कैन बी प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली, आप किसी भी प्रोफेशन का आप इंडिपेंडेंटली भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या प्रोफेशन कैन वर्क अंडर समवन, किसी के अंडर में रह के आप प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे कि सीए होता है, वो सीए खुद भी प्रैक्टिस कर सकता है या फिर किसी और सीए के हाथ के नीचे काम करके भी वो प्रैक्टिस ले सकता है। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिसेस प्रोफेशनल रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल फॉर सेटिंग इन प्रैक्टिसेस। बट आप जब अगर इंडिपेंडेंटली अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस के लिए आपको ह्यूज कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है, बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। आपको ऑफिस क्रिएट करना पड़ेगा, देन आपके पास बहुत सारे, आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर होना चाहिए, मतलब आपके पास ह्यूज कैपिटल को आपको क्या पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। देन नेक्स्ट है registration and memberships. Some professions have a council. Some profession have a council which regulate the activities of professional. These professions have to register them with their respective council and get certificates of practices. ठीक है, आप किसी भी कोई भी अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, कोई भी प्रोफेशन अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको एक स्पेसिफिक क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन होता है, वो आपको करना पड़ता है। वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपना बिजनेस आपको एक सर्टिफिकेट्स मिलता है प्रैक्टिस के लिए, देन आप उसे स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल बार काउंसिल ऑफ इंडिया फॉर लॉयर्स, ठीक है, ICAI फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, अगर आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है तो आपको ICAI में जाना पड़ेगा, ठीक है। देन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन फॉर डॉक्टर्स एक्सेट्रा, आपको डॉक्टर्स बनना है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। द कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन बाय देयर रिस्पेक्टिव काउंसिल मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलो बाय एवरी प्रोफेशन, मतलब हर प्रोफेशन के लिए एक स्ट्रिक्टली एक अलग अलग रिस्पेक्टिव काउंसिल बताए गए हैं। एवरी प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल हैज टू एक्वायर्ड मेंबरशिप फ्रॉम रिस्पेक्टिव काउंसिल। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर, आप प्रोफेशन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, प्रोफेशन को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते टू अदर्स ऑन द व्हील ऑफ प्रोफेशन, किसी और के साथ अपने ट्रांसफर नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल अ डॉक्टर्स कैन नॉट ट्रांसफर हिज मेडिकल प्रैक्टिसेस to his son or daughters who has not completed consult medical education. आप अपना डॉक्टर की अपने सन या डॉटर्स को नहीं दे सकते हो क्या, मतलब आप अपना डॉक्टर की पेशा किसी अपने लड़के को या फिर लड़की को नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि उसके पास वो डॉक्टर्स की का मेडिकल का स्पेशल एजुकेशन है क्या, नहीं है, इसीलिए आप उसको वो नहीं दे सकते। देन नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। प्रोफेशन चार्जेस फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल एन आर्किटेक्ट्स डिजाइन द लेआउट ऑफ ऑफिस और फीस। नेचर ऑफ वर्क, अ प्रोफेशन चार्ज फीस इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्ट सर्विसेज। अब आप जैसा आपका प्रोफेशन है वैसे आप क्या करते हो, फीस चार्ज करते हो, ठीक है, एक्सचेंज करते हो, आप उसको अच्छी सर्विस दे रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल एन आर्किटेक्चर है डिजाइन द लेआउट, ठीक है, ऑफ ऑफिस फॉर फीस। आप अगर आप आर्किटेक्चर हो और आर्किटेक्चर है, आप उसके ऑफिस के डिज़ाइन लेआउट का डिज़ाइन करके दे रहे हो उसको, तो उसके लिए आप उसको फीस चार्ज कर रहे हो, ठीक है। तो ये हुए हमारे प्रोफेशन के फीचर्स। कौन कौन से फीचर्स है, एम, क्वालिफिकेशन, फाइनेंशियल रिटर्न, capital, registrations and membership, non-transferability and natures of work. Okay, thank you students.